नहीं, You and your all the family are the business completed the Holy Ganga, हाँ, the sister of Raja Yamuna, in ground water of Saraswati, Lord Shiva, Lord Chandi Devi, Mansha Devi, and all the God and God in this world, सदा शिव शिव। प्रेम तो प्रेम है, हाँ, प्रेम पे मत जाइए, हाँ, प्रेम मत करना। प्रेम करोगे तो फिर आपको सहना पड़ेगा, दर्द, त्यागना पड़ेगा, हाँ। बहुत कुछ करना पड़ेगा। और त्याग तो वहां तक करोगे, यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी त्याग कर देना पड़ेगा। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी का नेता बन गया है साधु संत। बिल्कुल, हाँ, आज से नहीं बने, 2013 से बन गए। हाँ। अब किस सन में अब समाजवादी पार्टी के नेता थे? सन 2001 में अतीक अहमद के खिलाफ गोपाल दास यादव का उपचुनाव संचालक था मैं। को एक चीज और बता दे, 2013 का जो महाकुंभ था उसको सफलतापूर्वक करवाने वाले अखिलेश यादव की ही सरकार थी, और उस समय नगर विकास मंत्री थे जिन्होंने माघ महीने को पूरे महाकुंभ को पूरी तरह से करवाया। उनका नाम था मोहम्मद आजम खान। नमस्कार दोस्तों, माघ मेले का ये दृश्य आप देख रहे हैं और तैयारियां जोरों शोरों से है। आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को आज हमारे साथ एक ऐसे बाबा जुड़ गए हैं जो फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। बाबा जी, इंग्लिश बोलने के पीछे का क्या कहानी है? इंग्लिश बोलने का नहीं, इंग्लिश जब पढ़े हैं तो मुंह से कभी कभार निकल ही जाता है। हाँ, लेकिन बहुत बढ़िया निकलता है, फराटेदार एकदम बोलते हैं। तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो आना ही चाहिए। क्या नाम है आपका? माय नेम इज आशुतोष श्रीवास्तव। आशुतोष श्रीवास्तव हैं? आप लाला जी हैं? लाला जी, लाला। हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप माइक में श्रीवास्तव देख के आप श्रीवास्तव बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा नाम ही आशुतोष श्रीवास्तव है। हाँ, अच्छा। तो बाबा जी, पढ़ाई कहाँ तक की है? अपने कुछ पुराने जो पढ़ाई लिखाई की है उसके बारे में कुछ बताइए। कहाँ तक पढ़े हैं, किसी कॉलेज से पढ़े हैं, फिर यह जो साधु वाला वेश है वो कहाँ से आ गया? अहमदाबाद ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी कैंपस, जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, AU। हर आई नो वेरी वेल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय प्रयागराज। जय प्रयागराज। तो आप जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो है पढ़े लिखे हैं, उसके बाद ये शुरू से साधु वाला जिंदगी जी रहे थे जब पढ़ने के बाद, कि मतलब कब ये साधु वाले वेश में आए? काफी कुछ करने के बाद साधु बना। स्वतंत्र चेतना में रहा, मीडिया में भी रहा, फिर वकालत भी की। उसके बाद मैं सामने आपके परचेजिंग लैंड मैनेजर के रूप में भी रहा। कई जगह कंपनियों में जॉब करने के बाद मैं साधु वेश में आ गया। ऐसा क्या? यहाँ तक कि मैंने ट्रेवल एजेंसी भी चलाई। ट्रेवल एजेंसी? हाँ, मेरे पास 2-3 कारें भी थी। फिर ऐसा क्या होगा कि आपको इस लाइफ में जीना पड़ रहा है? 2013 महाकुंभ को जब मैंने किया तो उस समय मैं एक संस्था का संरक्षक था। उस संस्था का नाम था श्री हरिओम शिव शक्ति सेवा संस्थान। जी। उस संस्था के से हमने महाकुंभ में जमीन कटवाई, पूरा मेला करवाया। लेकिन संतों की वाणी कानों में जब पड़ी तो लगा कि ये जीवन निरर्थक जा रहा है। अब थोड़ा सेवा कर लिया जाए, थोड़ा त्याग कर लिया जाए, थोड़ी तपस्या कर लिया जाए, थोड़ा पैदल नंगे पैर 4 धाम की यात्रा कर लिया जाए। अभी मैं महाकुंभ करने के बाद 3 तारीख को यहाँ से प्रस्थान कर गया था। रक्सौल से पैदल चल के गया, 1 लोटा जल लेके पशुपतिनाथ, पैदल। पैदल? पैदल। ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मैं 4 धाम यात्रा भी पैदल ही करता हूँ। मेरे साथ कई साधु होते हैं, अकेले मैं भी नहीं हूँ। मेरे साथ हजारों साधु टोलियां चल जाती हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ सब पैदल यात्रा होती है संतों की। अच्छा, हल्के में नहीं होते। नहीं, सही बात है। साधु संत जो होते हैं बहुत दिव्य शक्ति होती है उनके पास। और बाबा जी ऐसा बताएं कि ये मीडिया में भी रह चुके हैं, अपना बिजनेस भी कर चुके हैं, ट्रेवल एजेंसी भी चला चुके हैं, और इस माघ क्षेत्र में भी अपना जो है जमीन आवंटन के समय भी थे। उसके साथ साथ मैं इनके बाबा जी का एक और परिचय बता देता हूँ। ये समाजवादी पार्टी के नेता भी रह चुके हैं। बिल्कुल, मैं समाजवादी लोहिया वाहिनी में प्रदेश सचिव था। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी का नेता बन गया है साधु संत। बिल्कुल, आज से नहीं बने, 2013 से बन गए। किस सन में अब समाजवादी पार्टी के नेता थे? सन 2001 में अतीक अहमद के खिलाफ गोपाल दास यादव का उपचुनाव संचालक था मैं। और प्रदेश सचिव भी थे? बिल्कुल। तो आप समझ सकते होंगे कि अखिलेश यादव जी अगर इनको देख रहे होंगे तो अपने पास भी बुला सकते हैं कि एक बाबा जो है महाकुंभ की धरती पे छाए हुए हैं और चारों तरफ बाबा बस आप ही का जो है बोलबाला चल रहा है। सभी आपको एक चीज और बता दे, 2013 का जो महाकुंभ था उसको सफलतापूर्वक करवाने वाले अखिलेश यादव की सरकार थी, और उस समय नगर विकास मंत्री थे जिन्होंने माघ महीने को पूरे महाकुंभ को पूरी तरह से करवाया। उनका नाम था मोहम्मद आजम खान। तो इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कोई धर्म नहीं होता है,
इंसान इंसान होता है, कर्म कोई भी कर सकता है, अच्छे कर्म करने वाला पूजा जाता पूजा है। जाता है। 2013 का जो कुंभ हुआ था, सफलता हुआ था, उसके बाद 2019 का हुआ था अर्ध कुंभ, उसके बाद 2025 में महाकुंभ हुआ था, 144 वर्ष बाद आया था और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। किसको बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं 2025 के महाकुंभ को? 2025 का महाकुंभ सनातनियों के लिए बहुत बड़ी सौगात थी, और जो भी आया, जो भी यहाँ स्नान किया, जो भी दर्शन किया, तो बहुत बड़ी चीज है। हम उसके लिए बधाई देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को, और पूरी भाजपा टीम को, आरएसएस को, कि इतने अच्छी तरह से उन्होंने इतने बड़े मेले का संचालन कराया, जहाँ पे 75 करोड़ लोग नहा के चले गए, और कोई ना भूखा मरा, ना किसी को दिक्कत हुई। थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, वो थोड़ा सा किसी की कमी थी, कहीं कहीं कमियां हो भी जाती हैं। बाबा जी, जैसे आपको जब हम देखते हैं या सुनते हैं तो दिमाग में और बहुत सारे वीडियोज आपके वायरल हो रहे हैं, प्रेम प्रसंग को लेके आप बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं, और युवा जो है, एक युवा वर्ग है, वो आपको काफी चाह रहा है, काफी प्रेम करने लगा, आपकी बातें सुन रहा है, अपने आप को उस पर मतलब सोच रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा घटित हुआ है। क्या कुछ है प्रेम का मामला? प्रेम तो प्रेम है। हाँ। प्रेम पे मत जाइए। हाँ। प्रेम मत करना। फिर आप ऐसी बातें बोल दिए कि अब फिर से आपका रील कट होने लगेगा। प्रेम करोगे तो फिर आपको सहना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, हाँ। बहुत कुछ करना पड़ेगा, और त्याग तो वहां तक करोगे, यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी त्याग कर देना पड़ेगा। प्रेम किसी ह्यूमन बॉडी से नहीं, मानव शरीर से कोई प्रेम नहीं। प्रेम करना तो उससे जिसने आपको जन्म दिया। जन्म कौन देता है? प्रभु। प्रभु को ओम कहिए, राम कहिए, शिव कहिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो प्रेम करना है तो प्रभु से करिए। प्रेम करना है तो प्रभु से करिए। मानव शरीर मिला ही है, इसीलिए कि आप प्रभु से प्रेम करके अपने मानव स्वरूप से जो मानव शरीर है उससे क्या द्वेष करें? द्वेष मत करिए, लेकिन अगर आप लगाव रखते हो, हाँ। लगाव रखोगे तो त्यागना पड़ जाएगा। मीरा ने भी त्याग किया था, मीरा ने पिया विष का प्याला, राधा ने त्याग किया। तो मानव शरीर में आए थे श्री कृष्णा, भगवान होके भी देखिए प्रेम में त्याग है, सेक्रीफाइस है। त्याग नहीं किया तो प्रेम कैसा? प्रेम कैसा है? अगर किसी को पा के प्रेम करना, जैसे किसी को हम प्रेम कर उसको पा लिए, कितना सही है? बहुत लोग जो प्रेम को नहीं पा पाते तो बहुत कुछ करने लगते हैं, लालचा लगा। वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रेम करते हो तो, हमने कहा ना, प्यार का मतलब त्याग है। हाँ। अगर आप प्यार करते हो, प्रेम करते हो, तो त्यागिए, त्याग करना सीखिए। ये नहीं कि मैंने प्रेम कर लिया तो मुझे चाहिए। अब बहुत सारे वीडियोस में कमेंट आने लगे थे कि बाबा जी भी उस दौर से गुजर चुके हैं, काफी अनुभव है, और बाबा जी काफी मतलब पुराने जमाने में रोए भी हैं अपने प्रेम के लिए। क्या कुछ ऐसा रहा है? नहीं नहीं, मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। हमारा तो प्रेम सिर्फ भोलेनाथ से है। हमने सारी बातें आपको। एक समय में आप एक अच्छे मतलब बाबा तो बाद में बने हैं, एक इंसान के तौर पे जो है नॉर्मल जिंदगी भी जिए हैं, तो उस दौर में कोई न कोई तो रहा होगा आप प्रेम प्रेमिका? कोई नहीं। फिर इतना ज्ञान की बातें कहाँ से निकल रहा प्रेम के बारे में? आज आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, उसके पहले जो रील कट हुए हैं आपके, वह भी समझ रहे हैं, वो जिस लड़की के लिए बात कर रहे हैं तो उस लड़की की मैं बार बात कर रहा हूँ। लड़कियों की बातें नहीं होती अब हमसे। सारे रील कट हुए हैं बाबा जी। बिल्कुल जय जयकार सब लोग देख रहे हैं। सदा शिव you and your all the family are the business completed the holy Ganga, the sister of Raja Yamuna, in ground water of Saraswati, Lord Shiva, Lord Chandi Devi, Mansha Devi, and all the God and God in this world. सदा शिव। कुछ इंग्लिश में प्रेम के बारे में बोल दीजिए, बस इंग्लिश में कुछ बता दीजिए। जय श्री राम। इंग्लिश में जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? प्रेम करने जा रहे हैं शमशान। अच्छा, तो साधना हमारी उधर भी होती है ना। तो आप एक्चुअल में हैं क्या? मतलब एक होते हैं नागा साधु, एक होता है घोरी, एक होते हैं सर्प वाले लेके घूमते हैं, एक नॉर्मल बाबा, एक फराड बाबा, आप हैं क्या? हम कुछ नहीं है। देखिए, फटे कपड़ों में घूमता, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ। कपड़े तन से कौन प्रेम करता है? मन से प्रेम करता है ना बाबा जी। तो आप हैं क्या? एक्चुअल बताइए ना, क्या है? नागा सन्यासी है नहीं? कबीरदास क्या थे? साईं बाबा क्या थे? ईसा मसीह कौन थे? हम आपको जानना चाह रहे हैं। राम क्या थे? राम भगवान थे। राम भगवान थे, हमारे इष्ट देव थे, लेकिन मानव रूप में थे। तो पता नहीं कौन क्या है, क्यों ढूंढते हो? जैसे एक होता है ना पहचान, मानव रूप में मैं भी अभी मैं अपनी पहचान नहीं कर पाया। मैं क्या हूँ? मैं अभी मैं अपनी पहचान नहीं कर पाया, उसी पहचान के लिए निकला हूँ। पहचान पालूं तो आपको भी दूंगा अपनी पहचान। जय श्री राम। आधार कार्ड वगैरह आपके पास है? कुछ है? क्यों नहीं होगा? वही चीज मैं बिना आधार के कैसे घूमेंगे? कोई भी हमें कहीं भी वही चीज जरूरी होता है ना, अटैक कर दे। नहीं जरूरी होता है।
तो बाबा जी का ये आधार कार्ड सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, मीरापुर ललिता देवी मंदिर इलाहाबाद। अभी कल हम ललिता देवी मंदिर में घूम के भी आए थे और इनका नाम है आशुतोष कुमार श्रीवास्तव। काफी अच्छा फोटो बाबा जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं हैंडसम। और आधार कार्ड इनका क्या मतलब आपको दिखाने का मतलब मैं पढ़ के बता रहा हूँ। और बाबा जी जो है बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं और अब जो है ड्रिंक्स वगैरह भी करते हैं। शायद नहीं पता चल रहा है, शायद नहीं दिख रहा है, दिख रहा है अभी भी स्मेल आ रहा है। शायद ड्रिंक वगैरह करना चाहिए कि नहीं? हाँ टी पीता हूँ, चाय पीता हूँ। मदिरा का सेवन करते हैं बाबा जी? नहीं, अभी भी स्मेल आ रहा है आपके मुख से। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ। हो सकता है मैंने ब्रश ना किया हो, अच्छा, कुछ शरण आ रही हो। तो पूजा पाठ करते हैं महादेव का तो बिना नहाए बिना ब्रश किए करते हैं? पूजन का भी समय कहाँ हुआ, अभी तो जा रहा हूँ। मैं कहा ना कि अब मेरा गंगा स्नान होने जा रहा है। 4 बजे पूजा का समय हो रहा है, शाम के 4 बजे पूजा का समय हो रहा है। शमशान साधना कब हो सकती है आपने? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इसका मतलब शमशान साधना अघोरी करते हैं तो आप बता नहीं रहे आप अघोरी हैं, इसका मतलब आप अघोरी हैं। आप तो मैं क्यों बता दूं सारी बातें, मुझे जाना मैं बाबा जी, मैं अघोरियों का भी इंटरव्यू लिया हूँ, वो अपने बारे में बताए हैं, वो शमशान के बारे में बताए हैं, वो अघोर क्रिया के बारे में बताए और हैं। ऐसे होते हैं। आप बोले मैं जा रहा हूँ शमशान घाट में अघोर हुआ, ठीक, तो इस अघोर अपना क्यों बताएंगे? तो इसका मतलब आप अघोरी हैं। कुछ कर्म है मेरे, मैं वहाँ करता हूँ, मैं नहीं बता सकता। मैंने हर वीडियो में बोला है, यहाँ तक कि मैंने बनारस की वीडियो में बताया, मैं अपनी क्रियाओं को नहीं बताता हूँ। मैं क्रिया पूछा ही नहीं, मैं बोला कि आप अघोरी हैं, कि आप नागा बाबा हैं, कि आप नॉर्मल बाबा हैं। मैंने बताया कि मैं सिद्ध सनातनी हूँ, मैं अपने आप को सनातन धर्म में ढूंढ रहा हूँ। मैं हूँ कहाँ? बहुत बड़ा सनातन है, बृहत है, उसमें मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी जगह कहाँ है। मैं अपनी जगह में फिट होना चाह रहा हूँ। एक जगह जगह छेद होता है, उसमें एक छर्रा डाल दीजिए और फेंक दीजिए, तो घूमता रहता है। जब उसको उसकी जगह मिल जाती है, वहाँ पे वो फिट हो जाता है। मैं वो जगह ढूंढ। मेरा पूछने का तात्पर्य बस इसलिए था क्योंकि जैसे एक सनातन का दूसरे बाबा होते हैं, नॉर्मल बाबा, उनके पास लोग जाते हैं, कोई अघोरी के पास जाता है, कोई नागा बाबा के पास जाता है, सबका अलग अलग मान्यता होता है हर लोगों का। तो मेरा ये पूछना, किसी के पास जाता है ना, मेरे पास कोई आता है? बात आते हैं बस, जैसे हम लोग आ गए आपके पास। नहीं, कोई नहीं आता मेरे पास। हम नहीं आए हैं, आप आ गए हो, आपका बड़कपन है। लाखों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। IIT वाले बाबा फेमस हो गए। अब आप जो है कि आपका कोई नाम है वही है? महाकाल बाबा। महाकाल बाबा। तो अब IIT वाले बाबा के पास हम महाकाल वाले बाबा आ गए, वो भी बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते थे, वो भी लव के बारे में बहुत अच्छा कुछ बोले थे। उन्होंने भी कुछ सेक्रीफाइस किया होगा और हंसते भी थे बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे हंसते थे ना, उस तरह आप भी हंस रहे हैं। इंग्लिश में जो बोले तगड़ा बोले हैं। बिल्कुल, जय जयकार होने चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये हमारे साथ थे महाकाल वाले बाबा, जो कि इंग्लिश में बहुत धमाकेदार इंग्लिश बोलते हैं। और अब ये जा रहे हैं अपना शमशान क्रिया करने, जो भी इनका होता है, लेकिन बताएंगे नहीं कि अघोरी है, बताएंगे नहीं कि नागा बाबा, बताएंगे नहीं कि किस साधु संप्रदाय से है, लेकिन ये बाबा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से साधु संत सन्यासी आते रहेंगे माघ मेले में और हम उनका इंटरव्यू लेते रहेंगे। आप सभी तक जो है उनकी बातें पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।